इस बार की दिवाली हमने दो दो जगह की मना ली, क्योंकि 31 तारीख की जयपुर में थी और 1 तारीख की भीलवाड़ा में। तो हम 1 तारीख को भीलवाड़ा आ जाते हैं और सुबह चले जाते हैं गांव, और रात को वापस भीलवाड़ा आ जाते हैं, क्योंकि हमें भीलवाड़ा की भी लाइटिंग देखनी थी। जैसे कि आपको पटाखे फोड़ने में ही पूरी रात निकाल देते हैं। आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। भाभी और हम गए थे मंडी को सामान लेने के लिए और लेकर आते हैं, तब तक सिद्धार्थ सर आ जाते हैं। आज वो हमें खिलाने वाले थे पनीर की सब्जी और लच्छा पराठा। तो उन्होंने ये बनाते बनाते 10 बजा दी और हम सब मिलकर ये खाना खा लेते हैं। उसके बाद हम सब तैयार होकर निकल जाते हैं वापस गांव के लिए। रेडी होकर सामान वगैरह पैक कर कर निकल जाते हैं हम मार्केट की तरफ। लेकिन जैसे हमें याद आता कि हमारी ललिता बेबी से भी मिलना है, क्योंकि उससे मिले हुए हो गए थे 6-1 महीने। इससे मिलकर हम सीधे चले जाते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि वहां से हमें कुछ सामान लेना था। लेकिन जैसे हम मार्केट में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि आज तो दिवाली का दूसरा दिन है, तो मार्केट पूरा बंद है। जो कि हमें हमारा सामान चाहिए था वो हमें नहीं मिला। यहाँ से हम वापस यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन रास्ते में हमें याद आता है कि हमारे जय भैया से मिले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, जो कि उनसे मिलने चलते हैं। तो उनकी दुकान थी राजेंद्र मार्ग में 27 नंबर की, शोक किराना नाम करके। अंकल को दोग लगाती हूँ, तब तक जय भैया भी आ जाते हैं। राम भरत का मिलाप देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। तब तक जय भैया बांध देते हैं पटाखों की 2 थैली, जो कि बहुत ही हेवी थी। ये सब लेकर हम वापस निकल जाते हैं घर की तरफ। लेकिन हमें रास्ते में मिलना था चिंटू भैया से। इनका कॉल आया था कि हमारा नया शोरूम बना है, तो एक बार देखते निकल जाओ। जैसे इनका शोरूम देखते हैं, जो कि अंदर से काफ़ी अच्छा था। इनसे थोड़ी देर बातें करने के बाद हम वापस निकल जाते हैं गाँव की ओर। ये माहौल देखकर आपको लग ही रहा होगा कि आज ठीक रहा है। ये देखते देखते पहुंच जाते हैं जीजी के ससुराल, क्योंकि हमें यहाँ से मोनिका को भी लेना था। ये भी ननियाल चलने वाली थी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तब तक जीजी भी आ जाती। वो खेत पर गई हुई थी अपनी ननंद बायसा के साथ कुछ काम करने के लिए। तो वो दोनों आ जाती हैं, उनसे थोड़ी देर बातें करती हूँ। तब तक मैं चली जाती हूँ नारायण को लेने, क्योंकि वो गया था भैंसों को चराने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि भैंसें आगे आ गई और नारायण पीछे रह गया। इसे लेकर घर आती हूँ, तब तक सेठ जी। ये जो दिख रहा है ये कोई गार्डन नहीं है, पानी है जिसके ऊपर कुंभी आ गई है। इतना मतलब इतना गंदा पानी है। और ये कहाँ रहते हैं? ये जस्ट सामने रहते हैं, ठीक है। ये मकान यहाँ ये रहते हैं, और पीछे की साइड में गायें भैंसें रहती है। इट डजेंट मैटर कि भाई क्या यहाँ पर मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो गया, इनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। भरा हुआ है दुनिया भर का पानी, अभी बरसात की वजह से भर गया था, ठीक है। यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ गायें भैंसें इनको खा रहे हैं, फिर इनका दूध ये लोग पी रहे हैं, तो भी इनकी गाड़ियाँ चल रही, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे ये इन्होंने बनाया है, इसका जो सिस्टम वो ये रहेगा कि जैसे ही भैंस पानी पिएगी, गाय पानी पिएगी, ये ख़त्म होगा, ऑटोमेटिक वापस भर जाएगा। ये लेवलिंग का काम है, जो कारीगर है जो भी ये चीज़ आज से 10 साल पहले कर सकते थे, लेकिन तब काम नहीं किया। यार डेली 10-15 जो भी भैंसें हैं खोल कर एक उधर ले जाते, 2-2 घंटे वेस्ट कर देते। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ हमारे को करना चाहिए, तो 10 साल बाद इनका जैसा काम करा और अभी कर रहे हैं। देखो क्या रिवर्ट रहता है। हालांकि छोटे जो बच्चे हैं, मेरे को नहीं लग रहा उनकी हाइट इतनी है गोपी पाएंगे उधर दिखा। छोटे बच्चे हैं, आई डोंट थिंक इनके लिए सही रहेगा। बराबर अच्छा, फिर तो ठीक है, टाइम बचेगा, वुमन पावर बचेगा। मोनिका के घर के बारे में थोड़ा कुछ बताकर हम मोनिका को लेकर चल देते हैं ससुराल की तरफ। और ससुराल पहुंचने के बाद पता चलता है कि आज भाभी अपने गांव गई हुई है और हमारे घर में एक नए। लेकिन आज दिक्कत ये हो गई है कि जिस भैंस को बछड़ा हुआ वो भाभी के अलावा किसी से दुआती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी पापा ने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। इसके बाद हमारी पूरी पलटन चल देती है मंदिर की तरफ, क्योंकि वहाँ बटने वाला था अन्नकूट, और जो कि हमारा त्योहार है। गाँव के लोगों को तो पता ही होगा, शहर के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। आज के दिन हमारे बैलों को नेला धुलाकर सजा सवार कर इनकी आरती पूजा की जाती है। इनको डराने के लिए यहाँ एक टोटका किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बैल बेहोश हो जाता है, जो कि नाटक कर रहा था, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। हमारी तरफ ऐसी होती है दिवाली, आपकी तरफ कैसी होती है कमेंट में जरूर बताना। सब देखकर निकल जाते हैं वापस घर की तरफ। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो कीजिए।